मैं ओबेसिटी को 4 तरीके के पार्ट में डिवाइड करूंगा। मतलब मोटा है पर फिट है ना। हाँ। तो हर मोटा आदमी खराब नहीं होता। एक 24 साल का लड़का है, पतला दुबला है, पूरी जिंदगी पतला दुबला रहा, पर उसको 24 साल में ब्लड प्रेशर हो गया। There are very few people today, maybe 30% of Indians who are in the green lane. जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है उसे ध्यान रखना है कि 10 से 15 साल बाद अगर मेरा लिवर में फैट है तो मुझे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम सब हो सकते हैं। डॉक्टर, मुझे आपकी इस बात से दो चीज़ें याद आ गई जो मुझे आपसे पूछनी है। एक तो मेरी दोस्त है, वो बहुत स्किनी है, मतलब हम तो फिर भी हेल्दी हैं, लेकिन वो बहुत स्किनी है। वो ज़्यादा वॉक भी नहीं करती। वो कहती है कि भाई मैं तो ऑलरेडी बहुत पतली हूँ, मुझे तो वेट लॉस करना ही नहीं है, चलने की क्या ज़रूरत है। और दूसरा कि वो खाती बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बाहर की चीज़ हो चाहे नॉर्मल घर का भी खाना हो, तो उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब हमसे तो डबल ही रहता है, बट फिर भी वो दिखता नहीं है। मतलब शी लुक्स वेरी फाइन, शी लुक्स वेरी कूल। तो मतलब क्या यहाँ पर आपको लगता है कि जो दिख रहा है वही अच्छा है? नहीं नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और कई लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। उनमें से ये हो सकती है आपकी फ्रेंड खुशकिस्मत हो। पर मैं ओबेसिटी को 4 तरीके के पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, ओबीज, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। ओबीज एंड मेटाबॉलिकली हेल्दी, मतलब मोटा है पर फिट है ना। हाँ। तो हर मोटा आदमी खराब नहीं होता। देन नॉर्मल वेट और लीन, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। नॉर्मल वेट एंड लीन, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी है, पतला दुबला पर मेटाबॉलिकली अनहेल्दी। और इस बुक में एक स्टोरी मैंने दी है यंग की, और एक अभी और देखा मैंने उससे भी यंग। एक 24 साल का लड़का है, पतला दुबला है, पूरी जिंदगी पतला दुबला रहा, पर उसको 24 साल में ब्लड प्रेशर हो गया। वो जब नौकरी गया, आईएएस के लिए गया, वहाँ पे उसका जब वो हुआ मेडिकल, तो उसको बीपी निकला और एकदम ही वाज स्टंट कि यार मैं तो एकदम बीएमआई 22 है, मेरा फिट हूँ। And the reason for that was that he inherited those genes. Okay. So now to make it simple, there are 3 types of people. One, you are first generation overweight. मेरे पेरेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, मैं ही अपने कर्मों से, अपने स्टाइल से मोटा हो गया. I will remain healthy. I may not get diseases. You are metabolically healthy, overweight, obese. But my next generation and the next generation, उनका जरा सा भी ओवरवेट हुए, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती। नाउ योर फ्रेंड जो पतली दुबली है और मोटी नहीं होती खाने से, शी मे बी फर्स्ट जनरेशन लकी पर्सन, बट इफ शी ईट्स मोर, you should get her blood test done. I mean, she should get her blood test done sometimes. If she is healthy, she is amongst the luckiest person. She should remain in the green lane, should not insult her body. This is what the thing I want to give. There are very few people today, maybe 30% of Indians, who are in the green lane. Green lane मतलब पेरेंट्स भी ठीक थे, ये भी इनकी भी और मैं भी ठीक हुआ हूँ पैदा। हाँ। तो अब भगवान ने जो दिया है उसको बिगाड़ो नहीं, वो नियामत मिली है, अच्छी किस्मत मिली है, उसको बिगाड़ो नहीं। पतली रहती है, बट दैट डजंट मीन शी शुड इंसल्ट, बिकॉज इफ शी वांट्स टू हैव नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी, शी हैज टू बी गुड। अब वो क्यों नहीं मोटी होती? बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म अभी तक नहीं। पर कई लोग हैं उनको पानी घी की तरह लगता है। बिल्कुल, ये बहुत समस्या है डॉक्टर। समस्या, इतना सा खाते हैं, दूसरी इतना खाती है, और मैं इतना सा, मैं मोटी हो जाती। 2 पार्टी में गए आप और मोटे हो गए। दिस इज बिकॉज यू आर द थर्ड जनरेशन, मे बी फ्रॉम योर पेरेंट्स हु मे हैव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम। मेरे पेरेंट्स हुए तब मैं। द थर्ड जनरेशन बिहेव्स मच मच एग्रेसिवली। जैसे किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ 50 साल पे, उसके डॉटर को हो सकता है 30 साल पे, और उसकी डॉटर को हो सकता है 20 साल पे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, these are walking genes. The gallbladder stone is a reflection of fat in the liver, bad bile. And जिसको gallbladder stone हुआ है उसे ध्यान रखना है कि 10 से 15 साल बाद अगर मेरा लिवर में फैट है तो मुझे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम सब हो सकते हैं। तो गॉल स्टोन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर मेटाबॉलिक इल हेल्थ। देयरफॉर ऑल दोज, एंड भारत में 10% तक में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो मैं चाहूँगा वो सारे लोग जो सुन रहे हों, गॉल ब्लैडर इज नॉट सेपरेट, इट इज़ पार्ट ऑफ लिवर, इट इज़ पार्ट ऑफ अनहेल्दी बाइल। सो
ठीक रखना पड़ेगा।